दिल्ली से कामाख्या जा रही ट्रेन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार के बक्सर में बेपटरी हो गई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। सीधा रुख करते हैं, मनीष कुमार का बक्सर में ही मौजूद हैं। मनीष, आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरों के जरिए बताएं इस वक्त वहां क्या चल रहा है और क्या इस ट्रेन हादसे से जुड़ी तमाम जानकारी। जया, पहले मैं बता दूं कि हम अभी फिलहाल रघुनाथपुर स्टेशन पर हैं। जो ये बक्सर और आरा के बीच में ये रघुनाथपुर स्टेशन है, जहां पर कल रात दुर्घटना हुई है। ये वो बोगियां हैं, ये पीछे की ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं वो बक्सर से ये पटना की ओर ये रेलवे लाइन जाती है, और ये वो बोगियां हैं, पीछे की बोगियां जो अधिकांश एसी बोगी है उसमें इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा था। डिरेलमेंट आप देख सकते हैं, ये जो बोगियां हैं ये सारी ट्रैक से नीचे उतर चुकी हैं। 2 बोगी ऐसी हैं जो हमारे कैमरामैन हबीब आपको दिखाएंगे, जो पूरी तरीके से पलट भी गई हैं, और जो 4 मृतक हैं, जो इस दुर्घटना में जो 4 लोगों की मौत हुई है वो इन्हीं बोगियों में से थे। हालांकि यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो स्टेट की ये रेस्क्यू टीम होती है, उन्होंने अपना रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब इन बॉगियों को एक बार फिर से ट्रैक पर लाया जाएगा और उन्हें नीचे की ओर गिराया जाएगा, जिससे कि ट्रैक को खाली करके ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए, तो कुछ लोग हो सकते हैं दबे हों, ये लोगों की आशंका है। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोग थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने हर चीज एक तरह से सब कुछ को चेक कर लिया है। लेकिन हाँ, जिस प्रकार की ये दुर्घटना काफी बड़ी थी जया, भले ही हताहतों की संख्या ज्यादा नहीं हो, इस ट्रेन की 22 बोगियों में अधिकांश बोगियां जो हैं वो डिरेल हुई। आप देख सकते हैं कि कई सारी बोगियां जो खासकर एसी बोगियां जो हैं उनमें इम्पैक्ट जो है बहुत ही ज्यादा रहा। लेकिन दूसरी बात यह रही कि ये जो रघुनाथपुर स्टेशन है जया, ये रघुनाथपुर बाजार से सटा हुआ है, जिसके कारण बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग आए, उन्होंने एक तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उन्होंने चलाया, घायलों को निकाला, घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। जो यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी राहत का कारण बना, जिसके और लोगों को फर्स्ट एड दिया गया। करीब 100 से अधिक लोग घायल थे, जिसमें 50 से अधिक लोगों को अभी तक फर्स्ट एड के बाद डिस्चार्ज किया गया है, और कुछ गंभीर हैं जिनको अभी पटना के 2 अस्पतालों आईजीआईएमएस और एम्स पटना में उन्हें रस किया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनका कहना है कि अधिकांश की स्थिति जो है वो खतरे से बाहर है। आप देख रही हैं जया कि किस तरीके से ट्रैक को या इन जो पलटी हुए बोगियां हैं इनको सीधा करने का जो काम है वो अभी चल रहा है, और ये करीब पूरे ट्रैक को एक तरह से चालू करने में जो है अभी 8 से 12 घंटे का समय लगेगा। रेलवे ने अपने मुगल सराय, चूंकि ये मुगल सराय यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुगल सराय और दानापुर दोनों जगहों से ट्रैकों को खाली करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लाई हैं। लेकिन फिलहाल बहुत सारी ट्रेनें इस दुर्घटना के कारण जो है खासकर इस रेलवे लाइन पर जो है उन्हें रद्द किया गया है। तो जो सामान्य स्थिति है वो एक तरह से बहाल होने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे जया। जी, कम से कम 48 घंटे लगेंगे, और जाहिर सी बात है तब तक ये रूट प्रभावित रहेगा। मनीष, यहाँ पे ये भी बताएं, जो लोग इस ट्रेन में सफर कर रहे थे दिल्ली से, क्योंकि ये कामाख्या जा रही थी, वो अब अपने गंतव्य स्थान के लिए वहां से दूसरी ट्रेन के जरिए या आगे ले जाए जा चुके हैं, उनकी जुड़ी क्या जानकारी? देखिए, जो लोग जाने की स्थिति में थे, मतलब ट्रेन में जो 90% से अधिक लोग थे वो जाने की स्थिति में थे, तो उनके लिए विशेष ट्रेन आई थी दानापुर से, और उन्हें रात के 1:30 बजे जो है वो एक तरह से डेस्टिनेशन की ओर ले जाया गया है। क्योंकि जो सभी पैसेंजर जो हैं वो आपको कामाख्या के ही नहीं है, असम जाने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के अन्य भाग जैसे कटिहार या पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी या कोकरा, असम के कोकराझार, वहां जाने के लिए इस ट्रेन में बैठे थे। तो उन लोगों को लेकर जो है एक विशेष ट्रेन आज 1:30 बजे रात में यहाँ से निकल चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ घायल हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, वो अब अपने घर जाना चाहते हैं, तो रेलवे उनके लिए अलग से व्यवस्था करने जा रही है जया।
जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और वहां से तमाम अहम जानकारियां देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने केंद्रीय मंत्री और बक्सर के जो सांसद हैं अश्विनी चौबे, उनसे वो कल रात ही घटनास्थल पर क्योंकि पहुंच गए थे, उनसे भी बातचीत की है, वो भी आपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये जो घटना हुई है, आप आए यहाँ पर, क्या कितने लोग मारे गए, घटना का कारण क्या है? देखिए, घटना का कारण जो भी हो, अभी उसकी तहकीकात रेल के लोग कर रहे हैं। मुझे जैसे ही नौगछिया में खबर हुई, मैं वहां से रस किया हूं और वहां से लगातार सारे जीएम, डीआरएम और तमाम जो हमारे रेल मंत्री से भी दो बार वो लगातार रात भर वो भी बातचीत करते रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सूचना भिजवाए, साथ साथ हमारे नड्डा जी उनके यहाँ भी, और तमाम जगहों पर खबर हुई। और मुझे लग रहा है कि एनडीआरएफ ने जो तंदुरुस्ती दिखाया, तुरंत उन्होंने बातचीत हुई दिल्ली में और फ्यू सेकंड्स में खबर करके और तुरंत वहां से रस कराया। जो जहां थे वो रस कर गए। और जो ऑपरेशन हुआ है और यहाँ की जनता ने जो सहयोग किया है, मैं तो दाद दूंगा कि सब जगह से जहाँ जो टेलीफोन थे सब जगह हमने घुमाया। और मैं मीडिया के लोगों को भी कि मीडिया के माध्यम से भी रात में लोगों से अपील किया और लोग आकर के और उस ऑपरेशन में सहयोग किया पूरी तरह से। मैं साधुवाद देता हूँ सभी जनता को, यहाँ की स्थानीय जनता को, जिन्होंने राहत कार्य में प्रशासन का, जिला प्रशासन हो, हमारे एनडीआरएफ के लोग हों, काफी सहयोग किया है। उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत बड़ी हादसा टल गई, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। इतना बड़ा बाबा परमेश्वर नाथ की बड़ी कृपा रही कि बहुत कम लोग, मैंने हॉस्पिटल में भी सब बातचीत करके लगातार रात भर में सबसे सूचना में रहा हूँ। और ये ठीक है कि 4 लोग की दुखद मौत हुई है, इसका हमें अफसोस है। कई लोग घायल हैं, उनकी इलाज चल रही है, उनकी इलाज चल रही है, चिकित्सा में सब लोग लगे हुए हैं।